हम लोग हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसईसी। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर बॉडी में, हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है जो बॉडी में किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए बॉडी में एक और सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम में भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया जाता है बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में, और वहाँ पे भी केमिकल मैसेंजर ही यूज़ किया जाता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग देखेंगे। नर्वस सिस्टम जो है और हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम में जो केमिकल ट्रांसमिशन होता है उसमें दो न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल ट्रांसमिशन होता है, जिसको साइनेप्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम में केमिकल इंपल्सेस जो ट्रांसमिशन होता है उसमें दो न्यूरॉन्स के बीच में होगा, या फिर न्यूरॉन और मस्कुलर सेल्स के बीच में होगा। और हार्मोन्स में जो दो ऑर्गन्स के बीच में जो ट्रांसमिशन होगा उसमें एक एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड होगा और दूसरा टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल वो जगह है जहां पे हार्मोन जाके एक्ट करेगा, उसको टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं। तो अब हम लोग देख लिए हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर है जो मैसेज को एंडोक्राइन ग्लैंड से निकाल करके टारगेट ऑर्गन तक लेकर के इंफॉर्मेशन जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हार्मोन्स जो है, दो हार्मोन्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे ग्लैंड्स के बारे में। दो टाइप का ग्लैंड होता है बॉडी में, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, कोई भी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्ट ग्लैंड, ग्लैंड विथ डक्ट, मतलब अगर वहां उसमें कुछ भी चीज जो मूव कर रहा है वो किसी डक्ट के जरिए जा रहा है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है, यहाँ पे डक्ट के जरिए मूव नहीं करता। अब डक्ट के जरिए अगर कोई भी, मतलब अगर जो भी चीज मूव कर रहा है डक्ट के जरिए नहीं जा रहा तो कैसे जा रहा है? तो ब्लड के जरिए, वाया ब्लड के जरिए एक जगह से दूसरे जगह कोई भी हार्मोन ट्रांसमिट किया जाता है। तो हार्मोन जो निकलता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला जितना सब्सटेंस को ही हार्मोन्स कहते हैं, जो डक्टलेस होता है और जो ट्रांसमिट करता है ब्लड के जरिए। अब ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल करके और उसको अगर एडर्नल ग्लैंड तक जाना है तो वहां से वहां तक वो ब्लड के जरिए ट्रांसमिट किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या है। हम लोग जान गए कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस, पहले थैलेमस है फिर हाइपोथैलेमस है, थैलेमस के नीचे होता है इसलिए इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस, प्यूटेटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड के पास में भी पैराथायराइड ग्लैंड होता है, फिर थाइमस, पैनक्रियास, एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल में दो ग्लैंड होगा, एडर्नल मेडुला और एडर्नल कॉर्टेक्स, फिर टेस्टिस और ओवेरिस। तो हम लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट जितना ग्लैंड्स है वो इतना ही है, हाइपोथैलेमस, प्यूटेटरी, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियास, एडर्नल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवेरिस। हम लोग इसको याद करने के लिए, जितना एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी में, उसके लिए याद करने के लिए हम लोग एक मेनोमिक्स या फिर शॉर्ट ट्रिक्स है वो यहाँ पे है, HPTTPATO। ठीक है, H मतलब हाइपोथैलेमस, T मतलब प्यूटेटरी ग्लैंड, T मतलब थायराइड, T मतलब थाइमस, P मतलब पैनक्रियास, A मतलब एडर्नल ग्लैंड, फिर टेस्टिस और ओवेरिस। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? HPTTPATO। फिर से पढ़ेंगे हम लोग, HPTTPATO, HPTTPATO, HPTTPATO। और अब हम लोग देखेंगे हार्मोन्स में, ऑलरेडी हम लोग ग्लैंड का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, उसका आपको ट्रिक भी मिल चुका है। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग ग्लैंड्स में कौन कौन सा हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन्स का क्या फंक्शन होगा, इसको हम लोग अगले क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ लिस्ट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले प्यूटेटरी ग्लैंड, प्यूटेटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यूटेटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो प्यूटेटरी ग्लैंड का 3 पार्ट है, एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जब प्यूटेटरी ग्लैंड का हम लोग डायग्राम अच्छे से समझेंगे फिर हम लोग को ये चीज का पता चलेगा। ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है। तो मास्टर अब प्यूटेटरी ग्लैंड में ऊपर में जो होता है हाइपोथैलेमस होता है, और ये जो प्यूटेटरी का एंटीरियर पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, और ये बीच में जो हुआ ये इंटरमीडिएट हुआ। इंटरमीडिएट का बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है, जैसा देखिए बहुत पतला लाइन से डोनेट किया गया है, और उसका सिर्फ एक ही हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एंटीरियर प्यूटेटरी का मेन बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शन होता है, और पोस्टीरियर प्यूटेटरी का बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शन होता है। एंटीरियर प्यूटेटरी में जितना हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, GTH, ACTH। GTH मतलब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसका LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और फिर ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर GH ग्रोथ हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सॉरी STH मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन। इसको हम लोग याद कर सकते हैं एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड के, इससे एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से इसको याद करने का। अब PG टैग, PG बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट को, और टैग आप लोग जानते हो, किसी को एक टैग मिलना, तमगा मिलना। अब PG हैज अ टैग, इसको हम लोग एक शॉर्ट वर्ड दे करके याद करेंगे, अ PG टैग। A मीन्स एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड, P मीन्स प्रोलैक्टिन, G मीन्स ग्रोथ हार्मोन, T मीन्स TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, A मीन्स एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और G मीन्स GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो अब PG हैज अ टैग, ऐसे हम लोग याद करेंगे इसको, और एंटीरियर प्यूटेटरी का पूरा हार्मोन हमारा हो जाएगा। अब PG टैग, A मीन्स एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड, P मीन्स प्रोलैक्टिन, G मीन्स ग्रोथ हार्मोन, फिर T मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर A मीन्स एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और G मीन्स GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जहां पे LH और FSH होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलता है, एक है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एक है ऑक्सीटोसिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो किडनी पे काम करता है, और डायूलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी का जो वाटर होता है उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो एंटी डाययूरेटिक मतलब कि बॉडी के वाटर को रीस्टोर करता है, तो वो उसका वो जो फंक्शन हुआ वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का फंक्शन हुआ। और ऑक्सीटोसिन जो है वो डायरेक्टली मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करके मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है। अब देखेंगे पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड का शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए, पाव भाजी खाते हैं हम लोग, तो PAO, P फॉर पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड, A फॉर ADH और O फॉर ऑक्सीटोसिन। पाव से हम लोग पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड का हार्मोन याद रख सकते हैं। इंटरमीडिएट का हार्मोन जो है वो MSH है, इंटरमीडिएट या फिर मीडिएट MM, ऐसे आप याद कर सकते हो MM। तो फिर MSH जो है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसके बाद फिर यहाँ पे प्यूटेटरी ग्लैंड का हार्मोन लिस्टिंग फिनिश होता है। प्यूटेटरी ग्लैंड जो एक मास्टर ग्लैंड है, उसका एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड का जो हार्मोन होता है वो होता है, उसको ऐसे याद करेंगे, अब PG टैग, जिसमें A फॉर एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड, P फॉर प्रोलैक्टिन, G फॉर ग्रोथ हार्मोन, G फॉर ग्रोथ हार्मोन, T फॉर ACTH और G फॉर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। फिर यहाँ पे देखेंगे पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड का जो हार्मोन्स है वो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। इसको कैसे याद करेंगे, PAO। फिर इंटरमीडिएट में M, और M से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। अब फिर आ जाएंगे थायराइड्स में। थायराइड ग्लैंड जो है वो टोटल 3 हार्मोन सीक्रेट करता है। पहला है T3, जिसको हम लोग कॉमन वर्ड्स में जानते हैं थायरोक्सिन, इसको केमिकल लैंग्वेज में ट्राईआयोडोथायरोनिन बोलते हैं। ट्राईआयोडोथायरोनिन। फिर दूसरा जो हार्मोन है वो T4 है, वो क्या है, टेट्राआयोडोथायरोनिन।
तो एक है ट्राइआयोडोथायरोनिन जो थायरोक्सिन है, और दूसरा है टेट्राआयोडोथायरोनिन जो T4 है, T3 और T4। और एक और हार्मोन सीक्रेट करता है कैल्शियम। मेनली थायराइड ग्लैंड जो है वो उसका जो मेन फंक्शंस है वो पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमाटोस्टेनिन। अब इंसुलिन जो है हम लोग जानते ही हैं कि इंसुलिन काम क्या करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और पैनक्रियास का मेन दो जो हार्मोन्स है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे जानेंगे एड्रेनल ग्लैंड का। एड्रेनल ग्लैंड का 2 पार्ट होता है, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल ग्लैंड को अगर हम लोग जानेंगे तो किडनी के ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड। ये वाला जो पार्ट होगा एड्रेनल मेडुला जो होता है वो अंदर का पार्ट को एड्रेनल मेडुला बोलते हैं, और बाहर के पार्ट को एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एड्रेनल मेडुला जो है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, लाइक एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो स्टेरॉइड सीक्रेट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दो स्टेरॉइड्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है। एड्रेनल मेडुला जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन सीक्रेट करता है। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है, जो मेल का सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल होता है। और निकलने वाला जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्यूटेटरी का 3 पार्ट, एंटेरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट। एंटेरियर का जो हम लोग याद किए थे वो अपीजी टैग, अपीजी हैश टैग और अपीजी टैग। अपीजी ए मींस एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, P for प्रोलैक्टिन, G for GH, और T for TSH, A for ACTH और G for GTH। फिर पोस्टीरियर हार्मोन का पाव, P for पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, A for ADH और ऑक्सीटोसिन। इंटरमीडिएट का MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर थायराइड हार्मोन में T3, T4। T3 को थायरोक्सिन बोलते हैं, इसका ट्राइआयोडोथायरोनिन है, और T4 को टेट्राआयोडोथायरोनिन बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन। और पैनक्रियास से इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमाटोस्टेनिन। फिर एड्रेनलिन ग्लैंड से एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल मेडुला से एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कहते हैं। और एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टेरॉइड से, जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हुआ, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके आगे का वीडियो और फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग प्यूटेटरी और फिर बाकी हार्मोन्स पे। थैंक यू। एड्रेनल मेडुला जो होता है वो अंदर का पार्ट को एड्रेनल मेडुला बोलते हैं, और बाहर के पार्ट को एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एड्रेनल मेडुला जो है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, लाइक एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो स्टेरॉइड सीक्रेट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दो स्टेरॉइड्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है। एड्रेनल मेडुला जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन सीक्रेट करता है। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है, जो मेल का सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल होता है। और ओवेरीज जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है।